मे बी आप लोगों में से भी कोई ना कोई यकीनन जो है अपनी मीटिंग्स कर रहा होगा, या मे बी शायद आप स्टिल भी इनकरेज कि आप घर बैठ के मैक्सिमम जो है अपने बिजनेस को रन करें, बट जहां आपको मीटिंग है या लाजमी आपने विजिट करना है तो बिल्कुल अपना सेफ्टी मेजर्स के साथ, ख्याल के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब नए लोगों से आप मिलते हैं या नए लोगों को जब अपॉर्चुनिटी बताते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से ज्वाइन नहीं हो रहा होता। बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से या फिर प्रोडक्ट जो स्किन केयर के हमारे सेट्स हैं उसके हवाले से इम्प्रेस होके वो मेंबरशिप ले लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और बाद में कभी भी उनका मूड चेंज भी हो जाता है और कभी वो हमारे एक यूजर से जो है वो एक लीडर में तब्दील भी हो जाते हैं। ठीक है। तो अब आज का जो सेशन है ये है बेसिकली हाउ टू होल्ड अ स्किन केयर सेशन, कि आप कैसे स्किन केयर सेशन को करेंगे। अब ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, हम दोनों चीजों को एड्रेस करेंगे ताकि अगर आप ऑफलाइन जाके कर रहे हैं तो आपको उसमें हेल्प मिल सके, और अगर आपने ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी मैं साथ साथ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करती रहूंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन केयर सेशन जो है वो एक रिक्रूटमेंट टूल कैसे है, और स्किन केयर सेशन से आपको इनकम की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, स्किन केयर सेशन को कैसे रन करना होता है, और उस सेशन के बाद लोगों से क्या बातें करनी होती हैं, और इसके साथ कुछ टिप्स और हिंट्स भी आप लोगों को दी जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्किन केयर का सेशन क्या होता है, किस चीज को स्किन केयर के सेशन को कहा जाता है। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग पॉसिबल है कि नए हो और उनके लिए वर्ड भी न्यू हो। बेसिकली स्किन केयर सेशन क्या होता है कि जब आप ग्रुप में, ठीक है, 2, 4, 5, 10, 15 लोग जब ग्रुप में होते हैं या आप इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, और आप स्किन केयर सेट के थ्रू या ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के थ्रू एक डेमो करते हैं और उसे बाकी लोग भी अटेंड करते हैं या बाकी लोग भी साथ साथ अप्लाई करके वो प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, यूज कर लेते हैं, तो ये बेसिकली जो होता है ये कहलाता है स्किन केयर का सेशन, यानी कि हम अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं उस सेशन के अंदर। ठीक है। और ये स्किन केयर का सेशन जो होता है ये परफेक्ट होता है कि आप स्किन केयर को हाईलाइट करें या फिर आप ओरिफ्लेम की साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी हाईलाइट करें। जब आप स्किन केयर सेशन कर रहे होते हैं और साथ साथ ओरिफ्लेम के बारे में आप बता रहे होते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल वे लगता है बात करने का। कस्टमर जो है वो सही प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, तो साथ साथ उसको रिजल्ट भी मिल रहा होता है और साथ साथ वो आपकी बातों को भी अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ठीक है। और इसके साथ स्किन केयर सेशंस की वजह से क्या होता है कि एक सोशल नेटवर्क भी आपका बड़ा हो जाता है, ज्यादा आप जरा मिलना मिलाना लोगों से शुरू कर देते हैं, और एक फन एक्टिविटी है। आप अपने घर वालों से, अपनी कजिन्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करें, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसमें आप डिफरेंट गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है स्किन केयर सेशन की वो ये है कि सबसे कम टाइम के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अब जो मैंने आपसे बात कही कि कम टाइम के अंदर आप ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है, चलिए देखते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे सेलर्स होते हैं, या सेलर से मुराद ये है कि आप जब रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, कुछ लोग बेसिकली सिर्फ ओरिफ्लेम के साथ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें देखिए प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, बट जो
ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी है, आप उसको उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते जो ओरिफ्लेम के कैश अवार्ड्स हैं, टाइटल्स हैं, टीम्स हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो सारी चीजें फिर आप उन तक पहुंचने में ना आप नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों चीजों को फोकस करना है, क्योंकि प्रॉफिट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, पैसा आता वक्त किसको अच्छा नहीं लगता, और ऑटोमेटिकली साथ साथ एक कैरियर, एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ओरिफ्लेम हमें दे रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक स्किन केयर सेशन आप अरेंज करती हैं और उस स्किन केयर सेशन के अंदर अटेंड करने के लिए 5 लोग आ जाते हैं, और मैं कहती हूँ कि ये 5 लोग जो है, सोचे वैसे थोड़ा सा इमेजिन करें कि सबने मास्क पहने हुए होंगे, सबने ग्लव्स पहने हुए होंगे, और थोड़े से फासले से सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए होंगे। तो सोचे जरा कैसे लग रहे होंगे। पुराने वक्त तो ऐसे नहीं होता था, अब ऐसा होगा, और ये बिल्कुल हमने इस चीज का ख्याल भी रखना है, सेफ्टी मेजर्स का। तो एनी हाउ, अगर ये एक स्किन केयर सेशन होता है जिसके अंदर 5 लोग जो हैं वो अटेंड करते हैं आपके सेशन को, और आपको ये सेशन करने में 2 घंटे का वक्त दरकार होता है, एटलीस्ट जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और स्टैट्स ये कहते हैं कि आप 2 घंटे के अंदर 3 स्किन केयर के सेट सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपने 5 लोगों के साथ मीटिंग की, उन 5 लोगों ने अपने फेस के ऊपर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली नोवेज के सेट को, या जो भी उनकी स्किन रूटीन है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और 2 घंटे के इस सेशन के बाद रिजल्ट ये हुआ कि 3 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, या 3 लोगों ने कंफर्म किया कि उन्हें आपके साथ ऑर्डर प्लेस करना है। ऑलमोस्ट एक सेट के ऊपर आपको 2600 रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा होता है, और अगर मैं वो इमीडिएट प्रॉफिट, अगर मैं लेट से 2600 के हिसाब से करूं, तो तकरीबन 7,800 7,920 रुपए तक का इमीडिएट प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो खैर, अभी दिखने में तो ये बहुत विन विन सिचुएशन लग रही है ना, कि यार 5 लोग आए और 5 में से 3 ने ऑर्डर भी कर दिया। तो डिपेंड करता है कि आपका सेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपने कैसी इंफॉर्मेशन दी है, आपका सेटअप कैसा था, एम्बियंस कैसी थी, और प्रोडक्ट कैसे आपने ट्राई करवाई, और साथ साथ आपने 2 घंटे को कितना प्रोडक्टिव बनाया। इन सब चीजों को अगर आप 100% कंसिडर करते हैं कि आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया, हर बंदे ने यूज किया अपने सेट अकॉर्डिंगली, और ये सब चीजें, तो उसमें ये रिजल्ट आता है। तो खुद सोचिए कि 2 घंटे के अंदर 7,900 रुपए तकरीबन अर्न करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो एक स्किन केयर सेशन हुआ जिसके अंदर 5 अटेंडीज आए, अगर ये स्किन केयर के सेशंस, ठीक है, हम एक महीने में 6 दफा करते हैं, ठीक है, हम एक महीने में 6 दफा करते हैं, तो 5 6 30 अटेंडीज ज्वाइन करते हैं, और एक सेशन करने में आपको 2 घंटे लगे थे, यहाँ आप 6 सेशन कर रही हैं, तो यानी कि 12 घंटे हो गए। 12 घंटे आपने काम किया, 12 घंटे आपने अपना वक्त दिया, और इस तरह आपके 12 स्किन केयर के सेट्स सोल्ड हो गए। ऑलमोस्ट अगर मैं 3 की कैलकुलेशन लगाऊं, तो मेरे ख्याल से ये 18 सेट्स मेरे ख्याल से बनते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हम आपको एवरेजली 12 भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर इवन आप 12 स्किन केयर सेट्स भी आपके सोल्ड हो जाते हैं, यानी कि इवन
हर सेशन में अगर 2 स्किन केयर के सेट्स भी 5 में से एवरेजली अगर 2 लोग भी ले लेते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो 31,680 रुपए तक का बन जाता है। जी बिल्कुल, आपके कानों ने बिल्कुल ठीक सुना है, ये अमाउंट 31,680 रुपए की है। जी, तो यहाँ इस बात को आपने गौर करना है और इस बात को इमेजिन करना है और सोचना है कि हम कैसे 2 घंटे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हम कैसे ये स्किन केयर का सेशन बेहतरीन वाला करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो और उसके साथ आपको डेफिनेटली सिर्फ अमाउंट नहीं मिल रहा होता, आपको बीपीस भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ये जितने भी लोग हैं इन सब के सब लोगों ने जो है हमें ऑर्डर दिया, ठीक है, एक ने ऑर्डर दे दिया 5 में से, वही 2 घंटे लगे, आपने स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बता दिया। एक स्किन केयर सेट ऑब्वियसली हर बंदे का माइंड नहीं होता बिजनेस वाला, तो एक बंदी कस्टमर ऑर्डर पे ही रही कि ठीक है मैं सिर्फ प्रोडक्ट ले लूं, 2 आपको लोग रिक्रूट हो गए, यानी कि 3 का हम बेसिकली बात कर रहे थे। तो अगर ये सिचुएशन ऐसी हो कि उन 3 में से बेसिकली 2 लोग जो हैं वो सेट तो ले रहे हैं लेकिन वो अपने आप को रजिस्टर भी कर रहे हैं, वो अपनी आईडीज के ऊपर रजिस्टर भी हो रहे हैं, अपने कोड पर खुद ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी पसंद आई है कि लेट से वो सिर्फ लुक ग्रेट या मेक मनी के लिए ही वो काम करें। और इन 5 में से कोई एक बंदा आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसने पूरा सेट नहीं लेना होगा, एक आध चीज लेनी होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो एक सेट के ऊपर ऑलमोस्ट इमीडिएट प्रॉफिट आपको जो 25 से 2600 रुपए का होता है वो आपको प्रॉफिट हुआ, और उसके साथ साथ आपको 2 घंटे के अंदर 3 रिक्रूट भी मिल गए। रिक्रूट कहलाएंगे ना हमारे स्टार्टर्स जिन्होंने जो ज्वाइन किया और उन्होंने ऑर्डर भी कर लिया, तो वो हमारे प्यारे प्यारे से रिक्रूट कहलाएंगे। और रिक्रूट भी कौन से होंगे, 100 बीपीस के साथ होंगे, क्वालिफाइड रिक्रूट कहलाएंगे। तो सोचिए कि आपको एज अ रिक्रूटर अगर आप प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी हाईलाइट करती हैं तो यूं आपको न सिर्फ प्रॉफिट होता है बल्कि उसके साथ साथ आपको रिक्रूट्स भी मिल जाते हैं। तो यूं ये जो आपने सेशन किया, अगर आप ये सेशन एक सेशन जो आपने किया 2 घंटे का, इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर देती हैं महीने में 6 सेशंस के साथ तो 12 घंटों के अंदर आपको 12 रिक्रूट मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको आपके तकरीबन 6 हर सेशन में अगर एक स्किन केयर सेट भी सोल्ड हो जाता है तो आपके 6 स्किन केयर के सेट्स जो हैं वो सोल्ड हो जाते हैं। इसका मतलब कि कुल 15,000 के करीब जो है आपको इमीडिएट प्रॉफिट हुआ, और उसके साथ आपके 18 रिक्रूट भी हुए। 18 रिक्रूट डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि 100 बीपी के अबव ही होते हैं, क्योंकि सेट के साथ जब कोई ऑर्डर करता है तो ऑब्वियसली सेट की प्राइस 150 160 इतना ही अमाउंट बीपीस की आ रही होती है। तो ये जो 2100 बीपीस हैं, ये जो 2100 बीपीस हैं ये आपके बेसिकली 18 रिक्रूट्स के हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको न सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट आपने अर्न किया बल्कि आपके ग्रुप के अंदर आपकी टीम के अंदर प्रोडक्टिविटी भी आई, आपकी सेल्स फोर्स भी इंक्रीज हुई, और 2100 पॉइंट के साथ समझें कि आप बिल्कुल बिल्कुल मैनेजर लेवल के करीब है। 100-200 बीपीस आपके अपने भी होंगे, और ऑब्वियसली एक आध ऑर्डर आप कलेक्ट भी कर सकती हैं। तो इस तरह 2400 बीपी 300 बीपीस का डिफरेंस पूरा करके आप मैनेजर टाइटल पे भी आ सकती हैं। तो बताएं कितना जबरदस्त ये तरीका है। अभी हमारे पास अगस्त चल रहा है, सितंबर हमारे पास लास्ट मंथ है कि हमने अपने न्यू मैनेजर टाइटल्स अचीव लाजमी कर लेने हैं ताकि अक्टूबर
सितंबर के महीने में उस टाइटल को मेंटेन करके हम मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई कर सके। तो अभी तक आप लोग जो भी रोटी पका रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, साथ साथ जो भी काम कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये सुन के कैसा लग रहा है, इतनी कैलकुलेशन देख के क्या फीलिंग आ रही है, या इतना कभी आपने सोचा है कि स्किन केयर सेट्स के साथ हम किस तरह इतनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। हमने हमेशा इग्नोर किया है, ठीक है, हम स्किन केयर सेट्स को इतना फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन ये स्किन केयर के सेट्स ही हैं जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं अगर हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। चलें जी, ग्रेट। सो इफ फीलिंग अमेजिंग, यानी कि आपको अच्छा लग रहा है, तो चलिए फिर मैं अब आगे भी आपको बताती हूँ कि ये सेशन कैसे करना है और कैसे होगा, ठीक है। ये स्किन केयर का सेशन कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको तैयारियां करनी है। तैयारियां करने के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो बेसिकली मीटिंग जी, ये जो तैयारियां आप करते हैं इससे आपने सबसे पहले ये चीज फाइनल करनी है कि कौन सी डेट को कब आप ये मीटिंग कर रही हैं, और उस मीटिंग के अंदर आपने कितने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, किस किस को इनवाइट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। दूसरा काम हमें करना होता है कि हमने सेशन रन करना होता है, और तीसरा काम हमने करना होता है फॉलो अप, ठीक है। तो जब भी आपके दिमाग में चीज आएगी कि जी मैंने स्किन केयर का सेशन करना है ताकि मुझे प्रॉफिट अर्न हो, या फिर मुझे जो है वो रिक्रूट्स मिले, तो आपको सिर्फ होल्ड नहीं करना सेशन, आपको स्किन केयर सेशन करने से ज्यादा करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी तैयारी करके सही अंदाज में लोगों को इनवाइट करना भी जरूरी है, और सेशन हो जाने के बाद उन लोगों के साथ अपना राब्ता रखना, उनके साथ कीप इन टच रहना और उनसे फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी है। जब आपको शेड्यूलिंग करनी होती है, जो हम ये स्किन केयर सेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये आपको महीना पहले जो सजेस्टेड है वो यही है कि आप एटलीस्ट महीना पहले आपकी डेट फाइनल हो कि इस डेट को है। मिसाल के तौर के ऊपर आज 19 अगस्त है, तो आप अपनी एटलीस्ट 19 सितंबर की जरूर अपना स्किन केयर सेशन को एक जो है वो प्लान कर सकती हैं, बट इससे पहले भी कर सकती है, बट सजेस्टेड ये है कि आप एटलीस्ट महीना पहले हो ताकि आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकें और उसके साथ आप उसकी तैयारी भी कर सकें, ठीक है। एक हफ्ता पहले क्या करना होगा कि हमें इनविटेशन करना होगा। अगर अलबत्ता अगर अभी भी आपने प्लान कर लिया है कि जी मुझे वाकई करना है और मुझे इसी महीने के अंदर अच्छे से अपना मैनेजर टाइटल या अगले महीने लाजमी अचीव करना है, तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते के बाद ही आप लोगों के सेशंस प्लान हो जाने चाहिए, इधर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। एक हफ्ते पहले आपने इनविटेशंस देने होते हैं, तो इसका मतलब आप लोगों ने अपने इनविटेशन क्रिएट करने हैं। 2 दिन पहले आपने उन लोगों को, जिन लोगों को इनवाइट किया है, उनके साथ बातचीत करनी होती है, रिमाइंड कराना होता है, फॉलो अप लेना होता है, और अपनी चीजें जो आपको तैयारी के लिए चाहिए सेशन को रन करने के लिए, वो आपने चेक करना है कि आपके पास मौजूद है कि नहीं, ठीक है। और सेशन स्टार्ट करने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, यानी कि ऐसा नहीं हो कि अगर 3 बजे का टाइम है तो बिल्कुल 3 बजे ही आप उठें और उठ के आप चेंज करें कपड़े, आप अपने कमरे को सेट करें। नहीं, आपको एटलीस्ट घंटा पहले हर चीज रेडी कर लेनी है। अच्छा, जब शेड्यूलिंग आप करते हैं तो शेड्यूल करने के लिए आपको डेट, टाइम और जगह का नाम जो है वो आपको सेट कर लेना है, और उसके साथ आपने जिन लोगों को इनवाइट करना है उनके नाम लिख लेने हैं, ठीक है।
और उसके साथ सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि स्किन के बारे में आपकी खुद की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। आपको खुद पता हो कि कौन कौन सी स्किन की टाइप्स हैं, आप के पास कितने किस्म के स्किन केयर के सेट्स हैं, किसको कौन सा सेट दिया जाता है, ये नॉलेज एटलीस्ट आपको पता हो। क्योंकि आप सेशन रन कर रही हैं तो अब आपने बिल्कुल एक अच्छा प्रोफेशनल अंदाज के अंदर करना है। ये जो मैं बात कर रही हूँ कि आप 5 लोगों को इनवाइट करती हैं और 5 में से 3 लोग आपका सेट ले लेते हैं आपके कहने के ऊपर, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं होगा। इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज और स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन भी बेहतर अंदाज में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि अपनी कोर टीम के साथ, यानी कि ये जो सेशन आप अपनी टीम के साथ मिलकर कर रही होती है, इस पे उनके गोल्स भी सेट करने होते हैं। और एटलीस्ट आपकी कोर टीम के अंदर अगर 4 लोग हैं या आप लोग टीम में काम कर रहे हैं 2-4 लोग मिलके, तो एटलीस्ट सबको डिवाइड करें, खुद भी 2 लोगों को इनवाइट करें और अपने दोनों टीम मेंबर्स को भी बोलें कि वो 2-2 लोगों को लाजमी लेके गेस्ट को आए। तो इस तरह आपके पास 6 अटेंडीज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इनविटेशन की। तो इनविटेशन के वक्त आपने क्या करना है, इनविटेशन का कार्ड बनाना है। अगर आप ये ऑफलाइन रख रही हैं अपने घर में या किसी फ्रेंड के घर में, किसी मेंबर के घर में, तो आपने उस जगह के हवाले से एड्रेस और वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और उसके लिए आप अच्छे से कार्ड्स बनाएं। देखिए, जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कार्ड देखते हैं। कार्ड देखते हैं और कार्ड जब बहुत अच्छा होता है बना हुआ, तो हम इसका अंदाजा खुद ही लगा लेते हैं कि यार शादी भी बहुत अच्छी होगी ना। अक्सर अब लोग कार्ड के साथ गिव अवेज भी देते हैं ना। जब लोग शादी का कार्ड घरों में देते हैं तो उसके साथ मिठाई या ड्राई फ्रूट्स या ज्वेलरी या कुछ अजीब अजीब से बहुत सारे फैशन भी आ चुके हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी 5-6 लोगों को इनवाइट कर रही हैं तो 6 प्यारे से इनविटेशन कार्ड जरूर बनाएं और उसको बनवा लें। उसको आप या तो कंप्यूटर में डिजाइन कर रही हैं तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें, या आप किसी से बनवा सकती हैं तो आप बना लें, या आप खुद हैंडमेड अच्छा सा इनविटेशन बना सकती हैं तो आप खुद अपने हाथ से बनाएं। उसके साथ एक चॉकलेट या एक छोटी सी चीज या कुछ भी ऐसा जो है वो लाजमी उसके साथ गिव अवे के तौर के ऊपर भेजें, अच्छा लगता है, ठीक है। इसके साथ वो इनविटेशन, अगर आप ये ऑनलाइन सेशन कर रही हैं तो ऑनलाइन सेशन के लिए डेफिनेटली आपको आप ये कैनवा पे बना सकती हैं बहुत ही अच्छे से इनविटेशन, और उस या फिर आप फेसबुक का इवेंट क्रिएट कर सकती हैं। और इवेंट के हवाले से बताऊं तो जो सुबह मैंने सेशन किया था लाइव ब्रॉडकास्टिंग का, उसके अंदर हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि हम किस तरह इवेंट क्रिएट करते हैं और हम किस तरह लोगों को इनवाइट करते हैं। तो जिन्होंने सुबह का सेशन लिया आई थिंक उनको तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। अदरवाइज आप अपने फेसबुक पे इवेंट्स के सेशन में जाके आप इवेंट क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद बात आ जाती है, आपने शेड्यूल भी कर लिया था, फिर आपने इनविटेशन भी बना लिया और इनविटेशन कार्ड को अब आपने सेंड करना है लोगों को। और उसके लिए दोनों तरीके बताए। ऑफलाइन कर रही हैं तो कार्ड इन हैंड बनाए, और अगर ऑनलाइन कर रही हैं तो कार्ड को आप कैनवा या इनविटेशन उसके थ्रू आप बना सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया कि जी आपने इनवाइट करना है। मिसाल के तौर पे आप किसी को इनवाइट कर रही हैं तो आपने अगर उनको पोस्ट कार्ड के थ्रू अगर आपने उनको पोस्ट इनविटेशन सेंड कर दिया है या लेट से आपने उनको ईमेल कर दी है, तो आप इनवाइट करते हुए आपने जस्ट कॉल करनी है और कॉल करके कहना है, या अगर आप कॉल पे किसी को इनवाइट कर रही हैं कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस स्किन केयर सेशन के लिए,
क्योंकि आप जो हो एज अ गेस्ट इसको अटेंड कर रही होगी, और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि आप सारी चीजों को खुद से टेस्ट कर रही होगी, ठीक है, और चूज कर सकती हो कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो तुम्हें सूट कर रही है। और इसके लिए जो ये सेशन है, ये जो मीटिंग है, ये नेक्स्ट जो है वो मंडे को प्लान है, और वेडनेसडे को भी 5 बजे प्लान है। तो मुझे जस्ट ये बता दो कि तुम्हें कौन सा टाइम सूट रहेगा। हमने ये सवाल नहीं करना कि तुम आओगी ना, मैं ये रख रही हूँ, ठीक है, और ये ना 18 तारीख को है, ठीक है, तो तुम आ जाओगी। हमने इस तरह नहीं बात करनी होती, हमने उनसे बात करनी है कि मैंने 18 को भी रखा है और मिसाल के तौर पे 6 बजे, और 19 को 5 बजे रखा है। तो तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने 18 को आना है या 19 को आना है। यानी कि वो होता है ना, कभी हम दोस्तों से बात कर रहे होते तो हम ऐसी बात करते हैं कि ना तो हमने सुननी ही नहीं है। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंटली, इतना ट्रस्ट के साथ और इतना पॉजिटिव नोट के ऊपर बात करने का मकसद समझाना चाहती हूँ। इसके अलावा आप ये इनविटेशन ईमेल पे भी सेंड कर सकती हैं। ईमेल पे सेंड करेंगी तो आप मेंशन करेंगी कि मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ स्किन केयर सेशन के लिए। आप उसमें सारी चीजों को खुद से ट्राई कर सकोगी, और इसके साथ आपको प्रोफेशनल एडवाइस भी मिलेगी, और इसके साथ आप मीटिंग भी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी बाकी लोगों के साथ। सो आपने लाजमी मुझे ज्वाइन करना है नेक्स्ट वीक के अंदर। इस तरह आप छोटे छोटे से कुछ 2-3 लाइनों के 4 लाइनों का इनविटेशन बना सकती हैं, और फेसबुक पे जब आप इवेंट क्रिएट करती हैं तो वो कुछ इस तरह का होगा। फेसबुक के ऊपर इवेंट आपका शो हो रहा होगा लोगों को, ठीक है जी। अब आ जाती है जी सेशन को शुरू करने से 2 दिन पहले आपने क्या क्या करना है। 2 दिन पहले आपने लोगों के रिमाइंडर्स करने हैं। सिर्फ 5 से 6 लोग ही हैं। देखिए, हम 50-60 लोगों को बुला के ये स्किन केयर सेशन रन करने के लिए आपको नहीं कह रहे, न समझा रहे। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल मानती हूँ कि आप कर भी लेंगे, आप 50-60 लोगों को ले भी आएंगे, 50-60 लोगों को डिलीवर भी कर देंगे, हम 50-60 लोगों को प्रोडक्ट ट्राई भी करवा देंगे। इसमें मैं बिल्कुल भी शक नहीं करती, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन वजह क्या है कि हम क्यों 5 के या 6 के या 7 के से बड़े फिगर पे नहीं जा रहे, उसकी वजह ये है कि जितना क्लोज सेशन होगा, जितना मतलब कम लोगों के साथ सेशन होगा, उतना फोकस्ड सेशन होगा, उतना ज्यादा लोग फोकस होंगे, उतना ज्यादा उन्हें पर्सनल और इंडिविजुअल टाइम आपका मिल रहा होगा। दूसरे एंड के ऊपर अभी जब मैं आप लोगों को फॉलो अप के बारे में और मैं आपको आगे बताऊंगी तो फिर आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि हाँ, आप सही कह रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने कॉल और ईमेल के थ्रू इन्हें इनवाइट सेंड कर दिया, उन्हें रिमाइंड करा दिया, ठीक है, और एसएमएस और नोटिफिकेशन भी आप उनको कर सकती हैं कि मैं तुम्हारा जरूर इंतजार करूंगी फ्राइडे को जो आप आ रही हो। मैं सिर्फ रिमाइंड करवाना चाह रही हूँ आपको एड्रेस के, आपने इस एड्रेस पे आना है, एंड सी यू सून। इसका मतलब कि आपका मैसेज बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर है कि जी आपने आना ही आना है। इसके अलावा आपको जरूरत होती है प्रोफाइलिंग फॉर्म की। अब ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होगा, आप में से कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि प्रोफाइलिंग फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रोफाइलिंग फॉर्म सिर्फ आप खुद भी बना सकते हैं। 4-5 सिर्फ सवाल और एक तरीके से आपने डब्बे डब्बे बनाने, मैं आपको फिल करवा दूंगी। प्रोफाइलिंग फॉर्म आप खुद बना लीजिएगा। अभी जस्ट सिर्फ आप उसकी हेडिंग डाल लीजिए ताकि आगे जब लिखवाऊंगी तो आप इजीली प्रोफाइलिंग फॉर्म को बना सकेंगी। और सिर्फ इसमें प्रोफाइलिंग फॉर्म को मिक्स फिल करने का मकसद ये है कि जिन 5-6 लोगों को आपने बुलाया है उनको आप जानती हैं। आप अगर अगर आपके 2 लोग हैं और बाकी 2 लोग आपकी टीम के 2 लोग हैं, तो जो आपका टीम मेंबर है उससे आप पूछ रही होंगी, आपको उससे पता चल जाएगा कि ये जो 2 लोग और इस सेशन में आने वाले हैं वो कौन लोग होंगे, ठीक है।
तो इसलिए उनकी एज कितनी होगी, उनकी स्किन टाइप क्या होगी। जब ये प्रोफाइलिंग आपने पहले ही की हुई होगी तो इवेंट वाले दिन आपके पास उन सब की प्रोफाइलिंग के हवाले से सबकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी। ठीक है, गॉट द पॉइंट। और इसके साथ आप उनका फोन नंबर या अदर एक्टिव नंबर या ईमेल एड्रेस भी आप उनसे लिखवा सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपने काम 2 दिन पहले किया। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रही होंगी तो आपने जस्ट इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास अगर आप घर पे किसी टेबल पे किसी जगह के ऊपर आप सेट कर रही हैं तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, यानी कि जो सब लोग जब स्टार्ट करेंगे और जब सब यूज करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब कि 5 से 6 आपको शीशे और आपको प्रोडक्ट रखने के लिए जगह और मेकअप रिमूवर और ब्रांड के लीफलेट्स या स्किन केयर के लीफलेट्स, इस तरह की चीजें, कॉटन पैड्स, पानी और ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वही सारी चीजें जो फेशियल करते हुए हमें जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं फेशियल की चीजों के साथ साथ आपको ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करनी होगी। इनकी सब चीजों की सेटिंग आपने आखिरी दिन नहीं, आपने 2 दिन पहले एटलीस्ट चेक करनी है। हो सकता है कि कोई स्किन केयर का सेट आपके पास ना हो तो आप उसे अपनी टीम में किसी से बात करके हासिल कर सकती हैं। अपनी टीम के अंदर मिलके आप लोग ये सेशन को सक्सेसफुली अटेंड और डिलीवर कर सकती हैं। ठीक है, अब आखिरी बात आ जाती है कि आपने सेशन करना कैसे है। इसके लिए आपने क्या करना है कि एक खाली कमरा लेना है, चाहे तो आप उस पे खाली टेबल और चेयर मौजूद हो, वहां पे प्रोडक्ट्स जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई हो या वो चीजें सामने रखी हुई हो, टेबल सेट हो, शीशे वगैरह देखने के लिए साथ साथ सेशन करते हुए आपको जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें आप लोगों के पास मौजूद हो। ठीक है, अब जब 1 घंटे का वक्त रह गया है और आपका स्किन केयर का सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि 1 घंटे पहले उठ के आपने अपने आप को भी जरूर तैयार करना है। तो जाइए, जाके देखिए कि आपने कैसा ड्रेस पहना है, क्या ये ड्रेस प्रोफेशनल लग रहा है, क्या इस ड्रेस के अंदर बहुत ज्यादा सितारे मोती झुमके तो नहीं लगे हुए, और अगर आप ऑनलाइन भी कर रही हैं तो डेफिनेटली आपका ड्रेस नजर आ रहा होता है, तो कहीं आप बहुत ज्यादा फॉर्मल ना लग रही हो, क्योंकि उससे फिर ये कंफ्यूजन और इमेज क्रिएट होगा कि यस ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी या ये तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, तो ये कैसे हो गया। ठीक है, तो XYZ बहुत सारी चीजें होंगी, आप काइंडली जो है सिर्फ प्रिपरेशन पे आपने गौर करना है। ठीक है, इसके बाद डेफिनेटली आप रेडी होंगे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलने के लिए। अब बात करते हैं कि सेशन को रन कैसे करना है। सेशन को चलाते हुए सबसे पहले हमने लोगों से मिलना होता है, मीटिंग से करनी होती है गेस्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जो है ग्रुप के अंदर आपको वर्कशॉप देनी होती है, यानी कि आप जैसे 5 लोग 10 लोग आपने ज्वाइन करवा लिए, आपके पास आपके सामने मौजूद है, तो आपने उनको यही कहना है कि अगर उनके कोई 1 1 2 2 लोग हैं तो वो प्लीज उनको भी ज्वाइन करवा लें, और इस तरह आपके पास एक थोड़ी सी तादाद बड़ी हो जाएगी और फिर चाहे तो ये वर्कशॉप दे सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 जो है वो आ गया इंडिविजुअल कंसल्टेशन का, कि ये वो वाहिद पार्ट है जो कि आपको जो है रिस्पॉन्स या रिजल्ट दिलवाता है। तो पर्सनल रिकमेंड जो बेसिकली होती है इंडिविजुअल कंसल्टेशन, यानी कि पर्सनल रिकमेंडेशन, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं और मीटिंग्स कर रहे होते हैं गेस्ट के साथ, तो सिंपल हमने क्या करना है, उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे अंदाज के अंदर सलाम करना है, और इसके साथ आपने जस्ट सिंपल पूछना है कि जी क्या हम स्टार्ट कर लें अपना सेशन। ठीक है, और अपने आप को अपने ओरिजिन के हवाले से इंट्रोड्यूस करना।
अब जितनी भी हमने बातें की उसको हम बोर्ड पे देख लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ओपनिंग की हमने और बोला कि जी थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, आपका शुक्रिया आज आप आई। और इसके अलावा क्या नाम है इसका, ये आपने इनवाइट किया, ठीक है, और उसके साथ आपने उनको कहा कि इससे पहले कि हम मजीद डिटेल के अंदर जाएं, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, और आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। सेकंड काम जो होता है वो आपका हो गया आपकी पर्सनल स्टोरी, यानी कि आप अपने नाम के साथ साथ आप जस्ट 2 मिनट में अपने बारे में ही जरूर बताएं कि आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने से पहले क्या करती थी, ओरिफ्लेम कैसे ज्वाइन कर लिया, और अब आप वर्किंग ओरिफ्लेम के साथ कर रही हैं, सेटिस्फाई हैं नहीं है, क्या मजा आ रहा है नहीं आ रहा। और इसी तरह आप आपने बात करके 2 से 3 मिनट के अंदर ये चीज आपने अपने इंट्रोडक्शन में कवर कर ली। इसके बाद आप ये कह सकती हैं अपने गेस्ट को कि वो लोग भी अपना तारुफ कराएं, क्योंकि अगर 5 लोग या 6 लोगों का ही जो सिंपल ग्रुप है तो बेहतर है कि आप उसको इंटरैक्टिव रखें ताकि हर कोई जो है उसे देख सके और इसे फायदा भी हासिल कर सके। तो जब आप थोड़े लोगों के अंदर बात बोलेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे एंड की तरफ से बोलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपने हर किसी को बताना है कि इस सेशन के दौरान आपको जो भी चीज जो है वो अच्छी लग रही होगी वो आपने फौरी तौर के ऊपर इन्फॉर्म करनी है, आपने बतानी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को टिप्स बता रही हूँ ओपनिंग पार्ट के लिए कि जब भी आप सेशन को ओपन करती हैं, आप ओपन करें तो आपने ओपन तो करना है, सुनाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ अपने माइंड को भी ओपन करना है, ठीक है। क्योंकि सम टाइम इस हवाले से होता है कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, ठीक है, और यही बात मैं आप लोग को आपको बेसिकली यहाँ पे क्लियर करना चाह रही थी। बाकी आप के जो इंटरनेट है उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और उसके साथ ये जो स्टोरी है ये आप अपनी क्रिएट करते रहिए, और ये स्टोरी आप जब क्रिएट करेंगे तो थोड़े ही दिनों के अंदर जो है आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जब आप स्किन केयर सेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन और ओरिफ्लेम की स्टोरी। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो आपने करनी है ब्रांडेड जो चीजें हैं, ठीक है, एंटी एजिंग की आपने वो शेयर करनी है, ठीक है। हम एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं, हम नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट की और इकोलॉजिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट 200% बेहतरीन रिजल्ट्स रखती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी को रन करते हुए, अगर यानी कि वो सेशन जो आपने ऑलरेडी किया उसको आप बिजनेस के हवाले से ज्यादा डिटेल में आप एक्सप्लेन करती हैं, और उसके साथ साथ फोर्थ जो बेसिकली पॉइंट है वो दैट इज कि आप उनको रूटीन के बारे में बताएं स्किन केयर की, कि ये कैसे फायदा देती है, इसको लगाने से क्या फायदा होता है। और उसके बाद आपने क्लोजिंग से पहले इंडिविजुअल कंसल्टेशन देनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे आपको प्रोफाइलिंग फॉर्म के साथ इंडिविजुअल कंसल्टेशन भी बताऊंगी, और उसके बाद हम आएंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जाने, ठीक है। जब आप स्किन केयर सेशन कर रही होंगी तो पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अपने बारे में बताया, इसी तरह करने के बाद आपने उनसे भी पूछ लिया। जब उनसे भी पूछ लिया तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू आप उन्हें ओरिफ्लेम के बारे में बताइए, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स क्यों मुनफरिद हैं, क्यों खास हैं, इसके बारे में तफसील बताइए। और इसके साथ ओरिफ्लेम की जो एंटी एजिंग रेंजेस हैं, जो कि अल्टीमेट लिफ्ट, ब्राइट सब्लाइम और इकोलॉजन है, उन सेट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जरूर बता दें। जस्ट आप उनको बोलेंगे या तो
मतलब पर्सनली आप खुद यूज करके साथ साथ बता रहे होंगे और वो भी यूज कर रही होंगी ना, तो उन्हें भी एक डिफरेंट रिजल्ट नजर आ रहा हो। अच्छा, तो स्किन केयर सेशन के अंदर जो टेस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यही बात रह गई कि जब आप ऑनलाइन कर रही होंगी तो डेफिनेटली आप किसी को टेस्टिंग नहीं करा सकती, लेकिन आपने इस तरह से ऑनलाइन सेशन करते हुए प्रेजेंट अपने आप को करना है कि जैसे आप अपने ऊपर डेमो कर रहे हैं और आप अपने फेस के ऊपर ये जो डेमो है, ये जो प्रोडक्ट्स है, उसको लगाती जाएंगी और उसका रिजल्ट जो है वो साथ साथ आप बताती जाएंगी कि आपको इस वक्त कैसी फीलिंग आ रही है और इस वक्त कितना अच्छा आपको लग रहा है। और डेफिनेटली लोग सारे साथ मौजूद होंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो साथ साथ आपसे करते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आखिर में अपनी स्किन केयर सेशन की रूटीन जरूर बताइए कि मैं ये यूज करती हूँ और मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए ये तरीका अपनाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप स्किन केयर सेशन को रन कर रही होंगी और उसके बाद आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जब भी आपका यानी कि चारों पांचों लोगों ने टेस्टिंग कर ली, प्रोडक्ट लगा ली, रिजल्ट आ गया, नजर आ गया, पता चल गया, तो उसके बाद आपने इंडिविजुअल कंसल्टेशन देनी है। ये इंडिविजुअल कंसल्टेशन आप लोग अब भी देते हैं, लेकिन ये फायदेमंद डेफिनेटली तभी होती है कि जब आप उस स्किन केयर सेशन को अगर मतलब जो इंडिविजुअल कंसल्टेशन है उसको अगर आप सेपरेट रखें तो, ठीक है। और इस तरह सेपरेटली आप हर गेस्ट के लिए 10 मिनट का वक्त जरूर रख सकती हैं कि वो 10 मिनट के अंदर अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही होंगी। अच्छा, सबसे पहले इंडिविजुअल कंसल्टेशन के अंदर मिसाल के तौर पे आपने ये सेशन किया और आपके 5-6 जितने भी आपके स्टाफ था, आप सबको जो है वो मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो इससे पहले सवाल करना ये है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो प्रोडक्ट आपने लगाई है या फेस वॉश आपने लगाया है, तो उसको वॉश आप जो कर रही हैं, मसाज कर रही हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। और इसके साथ साथ आपने उनको एंटी एजिंग ब्रांड के बारे में, रेंज के बारे में बताया, स्किन केयर सेट्स के हवाले से आपने उनको इंफॉर्मेशन दी और इसके साथ आप उन्हें कैटलॉग दे सकती हैं। अगर वो तरह से ज्यादा कमिटेड है तो आप उन्हें कैटलॉग दे के आप एक्टिव कर सकती हैं, ठीक है जी। प्रोफाइलिंग फॉर्म की मैं बात कर रही थी कि ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा प्रोफाइलिंग फॉर्म है। सिंपल 2 चीजें लिखनी है, आप खुद भी बना सकती हैं। प्रोफाइलिंग फॉर्म के अंदर ऊपर देखें, सबसे पहले एक ग्रुप एज ग्रुप है, तो ये एज ग्रुप के हवाले से आपने कॉलम्स बना लिए कि उनकी एज कितनी है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, जो भी उनकी एज है वो उसके अकॉर्डिंगली कॉलम के ऊपर चेक लगा देंगे, ठीक है। और इसके साथ आप उनसे पूछेंगी कि जी आपको और क्या स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको स्किन पे क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा ग्लो नहीं आता, लाइंस और रिंकल्स हैं, लॉस ऑफ फर्मनेस यानी कि स्किन लूज हो जाती है, या फिर स्किन जो है कलर जो है उसका वो डार्क है। आपने ये 4-5 सवाल पूछे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उनकी स्किन टाइप क्या है और आपने उनको स्किन के हवाले से जो है वो कौन सी प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जो स्किन केयर है उसके बारे में थोड़ा सा उनको बताना है कि ये जो एजिंग है ये आपकी एकदम से नहीं होती, जब आप 20 साल 30 साल के होते हैं तब से ही शुरू हो जाती है और हर बढ़ते हुए ब्रैकेट के अंदर जो है ये फिर और ज्यादा नुमाया होती है।
तो इसी तरह जब जो 20 की रेंज के अंदर होते हैं लोग, 20+, ठीक है, आप उन्हें ब्राइट सबलाइम रिकमेंड करती हैं। जो 30+ होते हैं उन्हें इकोलॉजिन रिकमेंड करती हैं। जो 40+ होते हैं उन्हें अल्टीमेट लिफ्ट जो है वो आपने उनको रिकमेंड करना होता है। तो सिंपल ये 2 से 3 सवालात हैं जो कि पूछ के आप उनको एक प्रोडक्ट, एक रेंज रिकमेंड कर सकती हैं। अब वही आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे शशके करने की क्या जरूरत है, ये तो हम शक्ल देख के ही पता चल जाता है, हम बता सकते हैं, हमें ऐसे ही पता चल जाता है, इतना सब कराने की क्या जरूरत है। तो मेरी प्यारी बहनों, यही कह सकती हूँ कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये करने से आप प्रोफेशनल नजर आते हैं। आप एक डिफरेंट अंदाज के अंदर लोगों से बात कर रही होंगी, उनके साथ ये सब एंगेजमेंट जो कर रही होंगी, उन्हें कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि ये सब हर कोई नहीं करता। ये सब अगर आप लोगों की भी बात करूं तो स्टिल ओरिफ्लेम के लीडर्स के अंदर या कंसल्टेंट्स के अंदर भी हर कोई ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जो काम करेगा उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। मैं वही एक एग्जांपल दोबारा दूंगी जो मैं डॉक्टर वाली एग्जांपल देती हूँ, कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास ऐसे जाते हैं जहाँ पे आपको पता है कि लोग ऐसे ही बैठे हुए होते हैं और जस्ट डॉक्टर के पास इंटर हुए, अभी आपने बताना भी नहीं शुरू किया कि आपको बुखार के साथ साथ क्या मसले हैं, उसने आपको सारी दवाइयां लिख के आपको पर्चा हाथ में दे दिया होता है कि जी आप ये यूज कर लें, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो यही कहने का मकसद है कि जब आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले आपसे पूछता है आपकी तबीयत कैसी है, फीस भी अच्छी लेता है, फिर तबीयत पूछता है, फिर आपके मिजाज पूछता है, फिर पूछता है क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, क्या दवाई खाई, और सारी चीजें आप बताती हैं। और वो साथ साथ आपके फॉर्म फिल कर रहा होता है, सब कर रहा होता है, और फिर जैसे ही आप उसके रूम से बाहर निकलती हैं, आपको दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप खुद ही बहुत अच्छा महसूस कर रही होती हैं, और वो डॉक्टर हमारी गुड लिस्ट में आ जाता है। तो बिल्कुल 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 इसी तरह से आप लोगों ने भी ऐसे ही अच्छे से लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करनी है, ठीक है। सो अगर 20+ है और फेस पे स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डल है, थकी हुई है, टार्ड स्किन है, पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो हमने ब्राइट सप्लाइम दे दिया। इसी तरह 30+ के अंदर है, स्किन पे पोर्स भी हैं, डल भी है, डार्क भी है स्किन, और रिंकल्स और लाइंस भी आ गई हैं, तो आप उन्हें एक कोलेजन बता रही होंगी। इसी तरह अगर वो 40+ के अंदर है और स्किन डल भी है, रिंकल्स भी हैं, और साथ साथ स्किन जो है वो लूज भी हो रही है, तो डेफिनेटली आप उनको अल्टीमेट लिफ्ट यानी कि नोवेज आप उनको रिकमेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप कर लेंगे प्रोफाइलिंग फॉर्म के थ्रू, तो आपका इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा सा क्रिएट होगा। इंडिविजुअल सेशंस जो आप करती हैं, जब आप ऑनलाइन करेंगी तो डेफिनेटली जब आपने पूरा 1 घंटे का सेशन कर लिया, 1.25 घंटे का, जिसके अंदर टेस्टिंग करा लिया, आपने डेमो करके दिखा दिया, तो उसके बाद आपने कहा कि मैं अब आप लोगों के साथ 1 by 1 सेशन कर रही होंगी, तो मैं आप लोगों को फिर आप उनके साथ जैसे आपके लिए बेहतर हो, आप 1 by 1 उनके साथ जो है पर्सनल सेशंस करें, ताकि हर बंदा अच्छे अंदाज के अंदर अपने मसले बयान कर सके। अच्छा, जब इंडिविजुअल सेशन करेंगे तो सबसे पहला सवाल वही वाला होगा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, अब आपको अपनी स्किन कितनी अच्छी फील हो रही है, क्या आपको स्किन में कोई नुमाया फर्क नजर आ रहा है। तो वो आपको आप उनसे डेफिनेटली ये सब बातें आप पूछ रही होंगी, और उसके साथ साथ आपने एक तारीफ भी कर देनी है कि आप अब बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी स्किन बहुत फ्रेश लग रही है। ऑटोमेटिकली ये चीज आपको नजर आ रही होगी, लेकिन हम अक्सर तारीफें करने में कंजूसी कर लेते हैं, तो कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद वो आपको इन सब चीजों का आंसर करते हैं, तो उसके बाद आपने उनसे बात कही कि चलिए ठीक है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के, मैं अब आपका प्रोफाइलिंग फॉर्म जो है वो फिल कर लेती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि आपको कौन सा स्किन केयर का सेट जो है वो सूट करेगा।
फिर आपने उससे बातचीत की और बोला कि अच्छा जो पहले आप इससे पहले आप क्या चीजें यूज कर रही थी, वो बोलेगी जी मैं ये यूज कर रही थी। फिर आपने उनसे पूछा कि जी अच्छा, रिपीट किया कि फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपकी है और उसके साथ आपको स्किन के ऊपर रिंग, उसके साथ स्किन बोलेगी जी बिल्कुल यही है, ठीक है। और फिर उसके रिकमेंडेशन दी, ठीक है, कि मैं आपको ये प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर रही हूँ। अब प्रोफाइलिंग फॉर्म चाहे तो उसके सामने रख के टेबल के ऊपर आप खुद फिल करती जाएं, या फिर आप उसके हाथ में दे दें और उसको बोलें कि जी इसको फिल कर लो, अपना एज सेट कर लो ब्रैकेट, और दूसरा जो है आप कंडीशन स्किन की जो है वो आप नीचे से सिलेक्ट करके आप वो कर, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद कि आपकी स्किन के कंसर्न के मुताबिक मैं आपको रिकमेंड करती हूँ नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट। क्यों नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि जो स्किन लूज हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ये उसको ठीक करता है। फिर आपने उसको बताया कि नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट जो है इसके अंदर दो टेक्नोलॉजीज है। इसके अंदर एस्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की गई है, जो कि खास तौर पे इलास्टिसिटी के लिए काम करती है, यानी कि स्किन जो लूज हो जाती है उसको बेहतर करती है। और इसके अंदर प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो कि हमारे रिंकल्स को जो है वो टारगेट करके सेट करती है। उसके बाद आपने बताया कि नोवेज जो है ये क्लिनिकल टेस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी कि आप और हम जैसे ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट की गई है और 70% लोगों ने इम्प्रूवमेंट उनको मिली है इस चीज को यूज करके। 12 हफ्तों में स्किन उनकी वापस से टाइटनिंग की तरफ आना शुरू हो गई है बेसिकली, ठीक है। और रिंकल रिडक्शन भी बहुत अच्छी सी उनकी हो जाती है। तो कैसा लग रहा है आपको ये सब चीजें सुन के? ठीक है, तो आपने इस तरह अपने गेस्ट से कंफर्मेशन कर ली। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने आपको अभी 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें एस्पार्टो लिफ्ट की बताई, ये वो खास चीजें हैं जो कि आप लोग हर रोज ही डिफरेंट ट्रेनिंग्स के अंदर सुन रहे होते हैं। तो नॉलेज से मुराद ये है कि अक्सर हम ऐसी बातें नहीं बताते ये सोच के कि यार ये जो बंदी है ये तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं इसको बताऊंगी इसको क्या समझ आनी है। कभी ऐसा भी होता है कि हम इस वजह से लोगों को नहीं बता रहे होते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हमें खुद नॉलेज नहीं होती। एक्टिविटी निकाल लो, एक्टिविटी निकाल लो। और अक्सर हमें ये भी होता है कि हमें खुद नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए आपने ये चीजें जरूर बतानी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप उनको फिर स्किन के रूटीन के बारे में बताते हैं कि देखो इस सेट के अंदर जो है बेसिकली आप उनको दोनों ऑप्शंस बता सकती हैं कि ये जो सेट आप लेंगी इसके अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा है, और 4 स्टेप हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी वापस से जवान स्किन जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने के लिए क्लेंजिंग, टोनिंग, आई क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, जो चारों स्टेप्स हैं आपने उसको वो बता दिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसको साथ में ये भी बताया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस प्रोडक्ट को डेली तौर के ऊपर यूज करें। इसको आप इंडिविजुअली इस प्राइस के अंदर जो है आप यूज जो है आप सेट की जो प्राइस है वो बेसिकली ये है, ठीक है। आप उनको ये बात बता सकती हैं, जब आप ये बात उनको बता रही होंगी तो डेफिनेटली वो आप उसके एक्सप्रेशन देख रही होंगी ना कि उसका क्या रिजल्ट है। जब आपने बताया कि जी ये सेट आपको 10,000 रुपए या 15,000 रुपए का मिल रहा है,
आपको उसके एक्सप्रेशन से अंदाजा हो जाएगा। और फिर वहां अगर आपको लगता है कि उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव है या महंगा है, तो आपने उसको वहां पे ये बात कही कि चलो मेरे पास एक ऑप्शन और भी है कि आप जो है मेरे पास एक ऑप्शन और भी है, और वो ये है कि आप इस स्किन केयर सेट के थ्रू रजिस्टर हो जाएं। यानी कि अगर आप ओरिफ्लेम के साथ एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट या ओरिफ्लेम के रजिस्टर्ड ब्रांड पार्टनर बन जाएंगी, तो उससे फायदा आपको ये होगा कि आपको इस सेट की जो प्राइस है वो आपको डिस्काउंट में आ जाएगी 20%, और यही सेट आपको इतने डिस्काउंट में मिलेगा। और फ्यूचर में भी आने वाले चीजों पे डिस्काउंट और ऑफर्स आप हासिल कर सकती हैं। यहाँ पे आपने पूरी की पूरी सेल्स एक्शन, वेलकम गिफ्ट्स और लॉयल्टी ऑफर, XYZ, ये सारी ऑफर्स नहीं बतानी। क्या कह रही हूँ? नहीं बतानी। आपने उनको जस्ट अभी इतनी ही बात कहनी है कि ये आप रजिस्टर होके करेंगी तो आपको ये इतना डिस्काउंट होगा। हर महीने डिफरेंट नई ऑफर्स, प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट्स आ रहे होते हैं, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकती हैं। अभी आपने उसकी डिटेल नहीं बतानी, अभी उसने एग्री नहीं किया, अभी वो रजिस्टर नहीं हुई है, ठीक है। फिर आपको गेस्ट रिप्लाई कर देता है कि मैं जो हूं इसको एज अ सेट एक कंज्यूमर के ही इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हूं। तो आपने कहा कि ठीक है जी, परफेक्ट, तो आप ये ऑर्डर फॉर्म फिल कर लीजिए, ये मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, इसकी ये प्राइस है, इस तारीख को, इस डेट को मैं ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर करवा दूंगी। कस्टमर कहता है कि जी आई एम अफ्रेड, मैं परेशान हूं कि शायद मैं ये पूरी प्राइस जो है अफोर्ड ना कर सकूं। तो आपने फिर उसको बताया कि ओके ठीक है, अगर आपके लिए ये पूरा सेट महंगा है अभी भी और आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करनी, तो सिंपल इज दैट कि आप 2 प्रोडक्ट्स ले लें, 2 प्रोडक्ट्स से इस्तेमाल करें, डे क्रीम और नाइट क्रीम से इस्तेमाल करें, या फिर आप क्लेंजिंग एंड नाइट क्रीम से इस्तेमाल करें, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको महीने 2 महीने के बाद अपने सेट में, अपने रूटीन के अंदर ऐड करती चली जाएं। या फिर दोबारा ऑप्शन यही है कि आपको ये सेट 20% डिस्काउंट पे मिल जाएगा अगर आप रजिस्टर हो जाती हैं, तो दोबारा उसको एक दफा रिमाइंड करा दें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके गेस्ट के पास ऑप्शन अवेलेबल होगा और आपको वो कोई ना कोई आंसर कंफर्म करेगा। फिर आप उसको साथ एक कैटलॉग भी दे देंगी और उसको बताएंगी कि और बहुत सारी इसमें प्रोडक्ट्स भी हैं, तुम चाहो तो इसको भी देख सकती हो और इसमें से कुछ और चीजें भी आप चूज कर सकती हैं, ठीक है। और फिर आप उनको ये भी कह सकती हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई और इंटरेस्टेड हो इस तरह का स्किन केयर सेशन को अटेंड करने में, तो आप नेक्स्ट टाइम उन्हें अपने साथ लेके आ सकती हैं, या आप मुझे कांटेक्ट उनका दे सकती हैं ताकि मैं उन्हें नेक्स्ट आने वाले सेशन में इनवाइट कर लूं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपका गेस्ट है उसको आप नेक्स्ट जो ब्यूटी सेशन है जो कि कलर कॉस्मेटिक का है, क्योंकि देखिए स्किन केयर का तो सेशन उसने अटेंड कर लिया, अब आपके पास दूसरी कैटेगरी है कलर कॉस्मेटिक की। तो आपका स्किन केयर का जो सेशन है, जिस तरह इसी तरह आपका ब्यूटी सेशन भी होना चाहिए, और इस तरह आपने अपने स्किन केयर वाले कस्टमर को ब्यूटी सेशन के लिए भी इनवाइट कर दिया, जो कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद होगा। तो इस तरह से आप उनको उस सेशन में बुला सकती हैं, हो सकता है कि वो उस सेशन में भी आपसे कुछ चीजें हासिल कर लें, ठीक है जी। तो ये है वो सारी डिटेल्स जो कि मैंने आपसे डिस्कस की कि इस तरीके से आपने उनको सेशन होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद इंडिविजुअल कंसल्टेशन देनी है, और सारी की सारी के अंदर आप उनसे ये चीजें ऑफर करके, प्रोडक्ट बता के उनसे ऑर्डर कंफर्म कर रही होंगी। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद आपका फॉलोअप भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फॉलोअप करने के लिए
आपने बेसिकली क्या करना होता है कि कस्टमर को अपने 3 से 5 दिन के बाद कॉल करनी होती है। कॉल करके आपने उनसे पूछना होता है कि वो प्रोडक्ट यूज करें, उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, या अगर वो रजिस्टर भी हो गई हैं, ठीक है, तो आपने उनको 3 से 5 दिन के बाद कॉल करके उन्हें रिमाइंड करा के 100 पॉइंट्स ये भी रिमाइंड करा दिया कि अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कुछ लोग हैं जिनको आप इनवाइट करना चाहती हैं, तो ये है अपॉर्चुनिटी की मीटिंग के अंदर उनको भेज सकती हैं, या ऑनलाइन इस वक्त होगा आप उनको इस पे भेज सकती हैं। और इसी तरह एक हफ्ते पहले एटलीस्ट आपने अपने नए कस्टमर का, नए रजिस्टर कंसल्टेंट का चेक करना है कि उनके बीपीस कितने हो गए हैं, वेलकम वन क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ, ऑफर्स उठाई हैं कि नहीं उठाई, उनको रिमाइंड करवाया, उन्होंने लेनी करके आपने उनसे पूछना है कि कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स अच्छी लग रही होंगी, रिजल्ट भी आ रहा होगा। क्लेंजर और सीरम आपके पास खत्म हो चुका होगा या होने वाला होगा। लेट मी नो कि अगर ये प्रोडक्ट आपको और ऑर्डर करनी है। पता है ये चीज कस्टमर को नहीं पता, लेकिन होता क्या है कि जो क्लिनजिंग टोनर और सीरम आपको दो है, तो ये जल्दी खत्म होता है एज कंपेयर टू डे क्रीम, नाइट क्रीम और आई क्रीम के, ठीक है। आप इस तरह कंफर्म कर सकते, ऑर्डर भी गेट कर सकती हैं, ठीक है जी। तो इस तरह एक नए सिरे से कस्टमर को जो है फुल प्रोटोकॉल के साथ आखिर वक्त तक आप उन्हें गाइड कर सकती हैं, ठीक है। टिप्स एंड हिंट्स जो है लास्ट में हम कर लेते हैं कि जस्ट आपने सेशन के लिए, अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आप लोगों को किस तरह की तैयारी की जरूरत है और आप लोगों को किस हद तक की नॉलेज आपको थोड़ी सी गेन करनी है। और आपने ये सेशन करते हुए बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगना, बड़ा नेचुरल, बड़ा फ्रेंडली वे के अंदर आपने सेशन करना है ताकि वो आपसे अपनी बातें शेयर कर सके और उससे आप रेफरल हासिल करें और फाइनली आप उनको जो है आप उनको ऑफर करती जाएं अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के हवाले से। सो दिस वाज इट कि आप इस तरीके से इस सेशन को होल्ड कर सकती हैं। अब आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए प्रोडक्ट की, स्किन केयर की, मेथड्स की, क्योंकि नहीं होगा प्रोफेशनली वे में नहीं कर सकेंगी। और मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि किस तरह आप 2 घंटे के अंदर या 12 घंटों के अंदर कितना इमीडिएट प्रॉफिट और कितने रिक्रूट बना सकती हैं। सो अगेन इट्स योर कितना सीरियस है जब अटेंड करके भूल जाते हैं या फिर इसे वाकई इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि इस हवाले से आप रिजल्ट हासिल कर सकें और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम के अंदर गैदर कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस इस सेशन के अंदर। आप लोग साथ रहे और इसके साथ साथ आप लोग सुनते रहे। अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था और नो डाउट बहुत डिटेल के अंदर था, ठीक है जी। अच्छा, फ्लिप चार्ट हमारे पास फिलवक्त इसका ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है। हमारे पास डिफरेंट है और उस प्रेजेंटेशंस को फॉलो करके
हम इस हवाले से बात कर सकते हैं। स्किन केयर की हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंटेशन है ब्यूटी अकेडमी की, जिसके अंदर ये बेसिक और एडवांस जो स्किन केयर सेट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है। और प्रोफाइलिंग फॉर्म आपने कैसे बनाना है वो मैंने आपको गाइड कर दिया कि सिर्फ 2 चीजें आपकी मेंशन होनी है, और इनविटेशन तो आप लोगों ने खुद ही बनाने हैं, ठीक है। तो इनविटेशन आप सिलेक्ट कर लें। ऑनलाइन करेंगी सेशन तो आप कैनवा पे बनाइएगा, ऑफलाइन सेशन करेंगी, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का भी उम्मीद करती हूँ बहुत सपोर्ट किए होंगे और उसे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी सुबह 12 बजे, और फिर इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलते हैं और नई ट्रेनिंग के साथ और नई चीजों के साथ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और शेयरिंग जरूर कीजिएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने तक संभाल के नहीं रखनी, हमने मैक्सिमम 3 को लोगों के साथ इसे शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।